Hello my dear friend, you are again welcome to electrical machine second video lecture। आप जानते होंगे कि हमारा थ्री फेज जो है बिल्कुल अब ख़त्म होने वाला है। तो उसमें हम कल के वीडियो में हार्मोनिक एंड इट इफेक्ट पढ़े थे। आज के वीडियो में उसमें ही कुछ टॉपिक जो है छोटा सा बचा हुआ है, कोगिंग एंड क्रॉलिंग इन इंडक्शन मोटर। तो आज ये देखिए 16 पॉइंट ख़त्म हो जाएगा और आज शाम तक ही 17 टॉपिक भी हम कवर कर लेंगे। तो आज जो है थ्री फेज इंडक्शन मोटर का लास्ट डे है। तो चलिए चलते हैं। देखिए कल के वीडियोज़ में हमने हार्मोनिक पढ़े थे, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द टुडे टॉपिक एंड टुडे टॉपिक इज कोगिंग एंड क्रॉलिंग ऑफ इंडक्शन मोटर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कोगिंग होता क्या है। कोगिंग ऑफ इंडक्शन मोटर, द फिनोमेना ऑफ मैग्नेटिक लॉकिंग क्रिएटेड बिटवीन द स्टेटर एंड रोटर टीथ इज कॉल्ड कोगिंग। मतलब वो फेनोमेना जिसमें हमारा मैग्नेटिक लॉकिंग होता है किसके और किसके बीच में, स्टेटर एंड रोटर टीथ। स्टेटर और रोटर के बीच में अगर मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाए तो उसी को हम कोगिंग कहते हैं। दैट सिंपल कोगिंग। दिस इज ऑल्सो नॉन एज मैग्नेटिक लॉकिंग एंड टीथ लॉकिंग। मतलब आप कंपटीशन में भी पूछ सकता है या कहीं भी पूछ सकता है कि टीथ लॉकिंग को हम किस और नाम से जानते हैं। तो इफ़ यू नो देन यू कैन टिक कोगिंग। कोगिंग और मैग्नेटिक लॉकिंग ऑफ इंडक्शन मोटर, जब भी स्टेटर और हमारा रोटर जो है वो लॉक हो जाए, मैग्नेटिकली लॉक हो जाए, तो उसे हम कोगिंग के नाम से जानते हैं, राइट। अब इसमें हम चलते हैं। हाँ जी, तो आगे हम चलते हैं कोगिंग को रिड्यूस करने के कुछ पॉइंट। कोगिंग फेनोमेना रिड्यूस पॉइंट, कुछ हम पॉइंट को फॉलो करके हम कोगिंग को मैग्नेटिक लॉकिंग को रिड्यूस कर सकते हैं। तो वो है सबसे पहला, द नंबर ऑफ स्टेटर स्लॉट शुड नॉट बी इक्वल और मल्टीपल ऑफ रोटर स्लॉट। देखिए हमको कोगिंग को अगर रिड्यूस करना है तो सबसे पहले जो भी स्टेटर में जितने स्लॉट हैं रोटर में उतने नहीं होने चाहिए, या उसके मल्टीपल इंटीग्रल नहीं होने चाहिए। आपने क्या समझा? रोटर के स्लॉट और मतलब स्टेटर के स्लॉट कभी भी इक्वल नहीं होने चाहिए, नहीं तो मैग्नेटिक लॉकिंग होगी। दूसरा है रोटर स्लॉट आर स्क्यूड। आपने जब मैं इसके कंस्ट्रक्शन पढ़ा रहा था तभी बताया था कि रोटर का जो होता है स्लॉट को स्क्यूड किया जाता है, जैसे तिरछा। स्क्यूड मतलब तिरछा। स्लॉट्स आर स्क्यूड। स्क्यूड करने से क्या होता है, मतलब मैग्नेटिक लॉकिंग से हम बच सकते हैं। बहुत ही आसानी से कोगिंग को हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये दो पॉइंट था कैसे हम कोगिंग से रिड्यूस कर सकते हैं फेनोमेना को। अब आते हैं क्रॉलिंग ऑफ इंडक्शन मोटर। तो देखिए क्रॉलिंग क्या होता है। क्रॉलिंग ऑफ इंडक्शन मोटर, व्हेन मोटर एक्सेलरेट अप टू स्पीड ऑफ 1/7 और 1/13 ऑफ द सिंक्रोनस स्पीड। मतलब जब हमारा मोटर, जो हमारा रोटर है, मतलब रोटर का मोटर 1/7 और 1/13 ऑफ द सिंक्रोनस स्पीड, मतलब इतने स्पीड से रोटेट करने लगे एट स्लो स्पीड, मतलब स्लो स्पीड, इतना स्लो स्पीड से रन करने लगे तो उसे क्रॉलिंग कहते हैं। क्रॉलिंग का मतलब होता है रेंगना, मतलब धीरे धीरे 1/7 1/13 की स्पीड से जब हमारा रोटर रोटेट करने लगे तो उस स्टेट को हम क्रॉलिंग के नाम से जानते हैं, क्रॉलिंग ऑफ इंडक्शन मोटर। देखिए क्रॉलिंग के भी कुछ हैं मतलब रिड्यूस करने के तरीके। क्रॉलिंग कैन बी रिड्यूस वाइल टेकिंग केयर ऑफ देयर डिजाइनिंग। जब हम रोटर या मोटर बना रहे हैं तो उस समय उसके डिजाइन को बहुत अच्छे से प्रॉपर से बनाएंगे तो इसमें क्रॉलिंग इफेक्ट को हम रिड्यूस कर सकते हैं। वाइल टॉकिंग, जब हम इसका डिजाइनिंग करते हैं तो उस समय बहुत ही हमें सावधानी रखनी पड़ेगी, तब हम क्रॉलिंग को रिड्यूस कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, दिस कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग शॉर्ट पिच और सेमी क्लोज स्लॉट। शॉर्ट पिच, देखिए अब इसके जस्ट बाद हम पढ़ने वाले हैं सिंक्रोनस मशीन, सिंक्रोनस जनरेटर, उसमें हम शॉर्ट पिच फुल पिच के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कशन करेंगे। तो प्लीज़ मेक क्यूरियोसिटी टू लर्न व्हाट इज शॉर्ट पिच। शॉर्ट पिच को समझने के लिए अपना क्यूरियोसिटी बनाए रहिए और चैनल से जुड़े रहिए। बहुत अच्छे से हम आपको शॉर्ट पिच और फुल पिच बताएंगे। तो शॉर्ट पिच मतलब शॉर्ट पिच क्या होता है, जैसे हम बहुत ही आसानी से समझा सकते हैं। देखिए जैसे एक ये कॉइलिंग, एक बाइंडिंग हो गया, तो एक ये बाइंडिंग हो गया, और मतलब एक तिरछी बाइंडिंग कह सकते हैं जिसमें हम बाइंडिंग को बचा सकें, तो उसको शॉर्ट पिच बोलते हैं। यहाँ समझाना आपको मुश्किल होगा लेकिन वहाँ हम बहुत आसानी से समझा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ थ्योरेटिकल प्रूफ। शॉर्ट पिच और फुल पिच क्या होता है, राइट। तो शॉर्ट पिच और फुल पिच का यूज करके हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। और एक बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट है नोट, क्रॉलिंग डज नॉट ऑकर इन स्लीप रिंग इंडक्शन मोटर। जो हमारा क्रॉलिंग होता है वो स्लीप रिंग इंडक्शन मोटर में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग टार्क जो होता है आप जानते हैं हमारे स्लीप रिंग मोटर का बहुत ही, स्लीप रिंग इंडक्शन मोटर का बहुत ही ज़्यादा होता है। और जैसे ही हम मतलब स्लीप रिंग इंडक्शन मोटर को रन करते हैं तो वो इतने स्पीड को रन ओवर, मतलब इतने स्पीड को तुरंत ही वो मतलब मेंटेन कर लेता है। सिंक्रोनस स्पीड के 1/7 1/13 स्पीड
को बहुत जल्दी उस रीगेन कर लेता है। कौन? हमारा स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, क्योंकि उसमें हम मतलब बाहर से क्या करते हैं, रेजिस्टेंस लगाते हैं, जिसके कारण वो इतना स्पीड को बहुत ही आसानी से गेन कर लेता है, जिससे हमारा क्रॉलिंग इफेक्ट जो होता है स्लिप रिंग में नहीं देखने को मिलता है। तो आई होप एक बहुत ही छोटे से वीडियो में जो आपका एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ था कॉगिंग एंड क्रॉलिंग, ये भी फिनिश होता हुआ, राइट। तो लास्टली आई एम सेइंग, अगर आपको अभी भी कहीं कंफ्यूजन है इस पूरे मतलब टॉपिक में 1 to 16 या 17, अब 17 वीडियो भी अपलोड ही होने वाले हैं, तो प्लीज़ कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर माय चैनल। सो लास्ट टाइम सेइंग थैंक यू।